नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर में। सबसे पहले आपको सूचना देना चाहूँगा 2019 प्री का रिजल्ट आ गया है। जिन लोगों ने एक्सेस नहीं किया उसे जरूर से जरूर एक्सेस करिए। इसके साथ ही साथ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कट ऑफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उस कट ऑफ को भी देख सकते हैं। और अब यकीन मानिए 2021 का प्री का रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी आ सकता है, या तो आज आ जाए, कल आ जाए, या मान के चलिए इस वीक के अंदर अंदर आने के पूरे चांस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 11 अक्टूबर 2022 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें शिखा चौहान किस खेल से संबंधित है। आप सभी को मालूम है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश से जो भी खिलाड़ी कुछ स्पेशल करते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्वर्ण पदक को हमको डिस्कस करना है, स्पेशली उनके खिलाड़ियों को डिस्कस करना है वह किस खेल से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कब किया जाएगा मेडिकल की पढ़ाई का हिंदी में शुभारंभ। आप सभी को यहाँ पर मालूम होना चाहिए, लगभग मैं आपको 6 महीने से बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट होगा पूरे भारत देश में जो कि मेडिकल की पढ़ाई किस में कराएगा, हिंदी में कराएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएगा, और उसका शुभारंभ अब होने जा रहा है। तो देखते हैं उसका शुभारंभ कब किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 16 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में जो मेडिकल की पढ़ाई है उसका हिंदी में शुभारंभ कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो मेडिकल की पढ़ाई है उसका हिंदी में शुभारंभ कब कर दिया जाएगा, 16 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। भोपाल का जो मेडिकल कॉलेज है उसी के माध्यम से हिंदी की पढ़ाई शुरू की जाएगी। जो बुक्स हैं उनका कार्य पूरा कर लिया गया है, हिंदी गणित एकेडमी और अन्य विभागों की मदद से उनका हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है, और ऐसा करने वाला हमारा मध्य प्रदेश एकमात्र संस्थान होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई होती थी वह पूरी की पूरी हिंदी में की जाती थी, सॉरी दोस्तों इंग्लिश में की जाती थी, अब उसे हिंदी में कराया जाएगा मध्य प्रदेश के चुनिंदा कॉलेजों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिकल की पढ़ाई का हिंदी में शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो मेडिकल की पढ़ाई है इसका जो हिंदी में शुभारंभ है यह किसके द्वारा किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, अमित शाह द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, अमित शाह द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल की पढ़ाई का हिंदी में शुभारंभ 16 अक्टूबर को किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा, और यह भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। अभी तक केंद्र में सहकारिता मंत्रालय नहीं होता था, केंद्र में सहकारी मंत्रालय बनाया गया, और उसके जो प्रथम मंत्री हैं यही हैं, यह हमारे भारत देश के गृह मंत्री भी हैं, तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, तो इसको याद रखना है। यह संसदीय कार्य मंत्री हैं, इसके साथ ही साथ में जेल मंत्री भी हैं ये, तो इन सब फैक्ट्स को आपको रिमेंबर रखना है। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल की हिंदी में पढ़ाई से बढ़ेगा आत्मविश्वास, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात कही। इसके बाद देखते हैं, मध्य प्रदेश से होगी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत, तो यह अत्यंत ही प्रायोगिक कार्य है। यह अंग्रेजी न जानने वाले बच्चों की जिंदगी बदलने का अभियान है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 16 अक्टूबर को करेंगे हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया जाएगा। यह अत्यंत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण किया जाएगा। महाकाल लोक कहां पर है, उज्जैन में है। महाकाल में जो कॉरिडोर का निर्माण किया गया है उसे किस नाम से जाना जाएगा, महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। इसको याद रखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यहां पर आपको क्वेश्चन में ही एक प्रमुख क्वेश्चन है, उसको याद रखना है। महाकाल लोक के नाम से उज्जैन का जो महाकाल मंदिर परिसर है वहां का जो कॉरिडोर है उसे महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। यहीं पर 2016 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया गया था, तो इसको भी याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा कब इसका लोकार्पण किया जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर 1 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। राइट आंसर इज डेट 11 अक्टूबर। पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूं, आज दोबारा से यह करंट में है इसलिए मैंने आपको यहां पर याद करा दिया। तो इसका उद्घाटन कब होगा, 11 अक्टूबर को होगा। 17 नंबर को भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। कहां पर थे, जो आपका श्योपुर में कूनो राष्ट्रीय हमारा नेशनल पार्क है वहां पर उन्होंने नमीबिया से आए चीतों को अपने जन्म दिवस पर छोड़ा था, तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तारीख थी 17 सितंबर, उसको भी याद रखिए। 11 अक्टूबर को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
11 अक्टूबर को पूरा प्रदेश शिवमय होगा। अवसर होगा प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रदेश की ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक नगरी उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण। उज्जैन में श्री महाकाल लोक के साथ ही पूरे प्रदेश के गांव-गांव, शहर-शहर, देवालयों में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे। यहाँ पर आपको उज्जैन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देना चाहूँगा। 2018 में उज्जैन में ही दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखंभ, उसकी अकेडमी स्टैब्लिश की गई थी। और अभी हाल ही में हमारी मलखंभ टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसको याद रख लीजिए, मलखंभ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हमारे मध्य प्रदेश की जो टीम थी उसने मलखंभ में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, मलखंभ में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ मध्य प्रदेश में उज्जैन को आपको याद रखना है। यहाँ पर एक शिव मंदिर, परमार कालीन शिव मंदिर की भी खोज की गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है, अत्यंत इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ महाकाल की नगरी को पहले उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। बौद्ध काल में दोस्तों इसे अच्युत्यगामिनी के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध काल में इसे अच्युत्यगामिनी के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर दो प्रमुख नगर हुआ करते थे, एक का नाम था सुदर्शनपुर और एक का नाम हुआ करता था कुरघर। तो सुदर्शनपुर और कुरघर नामक दो नगर यहाँ पर हुआ करते थे प्राचीन काल में, तो इनको भी आपको याद रखना है। और बौद्धकालीन नाम इसका अच्युत्यगामिनी था। जो राजा अशोक थे यहीं के गवर्नर थे, तो उसको भी आपको याद रखना है। यहीं पर वैश्य टेकरी नामक स्थान है जहाँ पर समाधि बनाई गई है इनकी पत्नी की, तो उसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। साइबर तहसील बनाने का पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किन जिलों में चलाया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सीहोर में, दतिया में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों दोनों। जी हाँ, सीहोर प्लस दतिया दोनों में ही प्रथम बार पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था साइबर तहसील बनाने का। इसको याद रखिए। सीहोर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के जो खिलौने हैं उसका जीआई टैग कहाँ दिया गया है? सीहोर को दिया गया है। इसको याद रखिए। माँ पीताम्बरा मंदिर कहाँ पर है? दतिया में दोस्तों। सोनगिरी का मेला कहाँ पर लगता है? दतिया में सोनगिरी का मेला लगता है। दोनों पॉइंट को काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। सीहोर में ही दोस्तों आपका रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? सीहोर में है। तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? सीहोर इज द राइट आंसर। दे आर एस्टेब्लिश दिस रेलवे स्लीपर फैक्ट्री। सेकंड फैक्ट आपको याद रखना है, सीहोर में ही दोस्तों राष्ट्रीय जो हमारा मध्य प्रदेश का दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सीहोर में है। सूखा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सीहोर में है। तो इन सब पॉइंट को आपको याद रखना है, अत्यंत इंपॉर्टेंट यह भी हो जाते हैं सीहोर से संबंधित जब भी हम सीहोर की बात करते हैं। जीआई टैग की बात की है तो आपको बता देना चाहूँगा, सीहोर और पंजाब के बीच में विवाद चल रहा है जो बासमती चावल है उसको जीआई टैग को लेकर। इसके साथ ही साथ कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। झाबुआ जिले में काफ़ी बहुतायत यह पाया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। झाबुआ जिले में यह पाया जाता है। जीआई टैग यहीं पर दिया गया 2018 2 अगस्त को दिया गया था। इंदौर में दोस्तों जो चमड़े के खिलौने हैं, याद रखिए चमड़े के खिलौने हैं, उसका जीआई टैग किसको दिया गया है? इंदौर को दिया गया है। इसके साथ ही साथ एक जलाई उत्पाद को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। क्यों याद रखना है? पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पिन मैसेज में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक जलाई उत्पाद पूरा का पूरा कार्यक्रम मिल जाएगा। 52 के 52 जिलों के लिए एक उत्पाद निर्धारित किया गया है। वह पूरे के पूरे उत्पाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर दैट। और इन सभी उत्पादों को आपको याद करना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह उत्पाद है, कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसको याद रखिए और काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को इसको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में पूरे मध्य प्रदेश के अवार्ड भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दिए हैं, उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना होगा। तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइबर तहसील योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन से क्रम का राज्य है? प्रथम, दूसरा या फिर चौथा? मध्य प्रदेश प्रथम ही रहेगा दोस्तों। लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड भी मिल चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भोपाल प्रथम नंबर पर रहा है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं, क्या साइबर तहसील योजना को लागू करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य और प्रथम राज्य है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। पूरी न्यूज़ को हम यहाँ पर डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे।
सीहोर एवं दतिया जिले से साइबर तहसील बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद नवाचार की योजना के द्वितीय चरण इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर में लागू किया जाएगा। तो द्वितीय चरण में दोस्तों 4 जो स्थान है इनको चुना गया है, तो इसको भी याद रखिए। राजस्व एवं परिवहन मंत्री कौन है? गोविंद सिंह राजपूत। तो इन्होंने बताया कि जो साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय पर्यटन खोज किस जिले ने जीती है? आपको ऑप्शन नंबर 1 है सागर ने, भोपाल ने, मंदसौर ने या फिर विदिशा में। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? शिवना नदी के किनारे है, मंदसौर में है। याद रखिए, चमन महल यहीं पर है, तो इसको याद रखना है। इसी ने यह अवार्ड जीता है। पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर प्रदेश के प्रमुख बच्चे हैं। पर्यटन मंदसौर ने जीता राज्य स्तरीय कुछ, और भिंड दूसरे स्थान पर और छिंदवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखा चौहान किस खेल से संबंधित है? इन्होंने स्वर्ण पदक अभी हाल ही में हासिल किया है, और यह किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है कयाकिंग से। याद रखिए, काफी देखिए इंपॉर्टेंट है, एक वाटर स्पोर्ट होता है। देखते हैं, मध्य प्रदेश की बेटी शिखा चौहान 36 नेशनल गेम्स में महिला की कायाकिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने हासिल की है। बेटी अपना नवीन उपलब्धियों से मध्य प्रदेश में यूं ही गौरवान्वित करती रहे। आज के आपके क्वेश्चन है, नीरू ढांडा किस खेल से संबंधित है? सेकंड आपका क्वेश्चन है, प्रदेश के किस नेशनल पार्क में प्लास्टिक बोतल और थैलों पर लगाया गया प्रतिबंध? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।